प्रबुद्ध साथियों, जहाँ से भी हमारे यूट्यूब चैनल ग्रज सिंह साहब को वीडियो को जहाँ से भी देखें उसे सावधानी पूर्वक और ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो होते हैं वो तत्कालीन नहीं, बहुत ही भविष्य को सुधार करने के लिए जीवन की जो बारीकियों के सब मतलब रखते हैं, या किसी ऐसे विषय पर हम हमेशा वीडियो बनाते हैं जो या तो जीवन से जुड़ा हुआ होगा, या कम से कम मेरा वीडियो का प्रभाव जो 20 साल तक रहे। क्योंकि वीडियो सभी के लिए होता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, लेकिन समझदार हो। अगर समझदार जो लोग होंगे वो हमारे वीडियो को जरूर देखते हैं। क्योंकि हमारा ग्रज सिंह साहब के यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं जो हमारे समाज में बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। क्योंकि ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी की ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को भी इस वीडियो से ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो में उस चीज़ को रूबरू करूंगा जिससे सदियों से ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर वही सब कुछ करते हैं, उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हाँ, हम वही बात करेंगे जो आजकल राम मंदिर घोटाला कहें, या राम मंदिर चोरी कहें, या राम मंदिर लूट कहें। हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि पहले हमारे देश में लुटेरे आए, उन्होंने धन को लूटा, खास तौर से हमारे देश के मंदिरों को ही लूटा। विदेशी आताताई जो भी आए उन्होंने लूट की तो मंदिरों पर ही डाके डाले। क्योंकि हमारे देश की ये हम विडंबना कहें या कमजोरी कहें या हम इसे पागलपन कहें, मंदिरों में 3 ही प्रकार का धन होता है। अगर मोटे तौर से अगर कहें तो वो 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन हम जब विश्लेषण करेंगे तो वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का धन वो होता है मंदिरों में जो बेचारे गरीब, अनपढ़, जाहिल, अज्ञानी, जो अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा मंदिरों में दान के रूप में या मंदिरों के पुजारियों के झांसे में आकर के पैसा या सोना चांदी जो भी कुछ दान के रूप में देते हैं, वो पंडित पुजारी उस दिए गए दान में से ऑलरेडी अपना हिस्सा ले लेते थे। एक तो धन ये होता है जो बहुत सीधे साधे होते हैं लोग, चाहे वो भले ही पढ़े हैं, चाहे वो भले ही सर्विस में हैं, अपनी दिन रात की गाड़ी कमाई को अपने बच्चों के लालन पालन में या उनकी अच्छी परवरिश में या उनकी अच्छी एजुकेशन में न लगा करके इन पंडित पुजारियों के झांसे में आकर के मंदिर में दान देते हैं। एक जो पहले प्रकार का धन होता है। दूसरे प्रकार का धन होता है जो जंगलों और बेहड़ों में जो डाकू होते हैं, वो जब डाकू बहुत बड़ी डकैती जब डालते हैं या उनके पास जब काफ़ी धन होता है, तो ये माना जाता है कि अगर इस धन से अगर दान कर दिया जाए तो वो पवित्र धन हो जाता है। तो लूटे हुए धन का कुछ भाग वो मंदिरों में चढ़ा देते, पुजारी को दे देते। ये वो धन, चाहे उसमें जेवर भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं। तीसरे प्रकार का धन जो होता है मंदिरों में, वो होता है नेताओं का। अगर नेता भी किसी प्रकार से कहीं हाथ लग गया तो ये मानते हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा मंदिरों में दे दिया जाए तो ये काली कमाई
सफ़ेद कमाई में तब्दील हो जाती है। लेकिन सभी तीनों प्रकार की कमाई को एकत्रित एक ही जगह किया जाता है, वो है मंदिर। और वो ये सभी जो धन होता है, आभूषण होते हैं, चाहे कुछ लोग कपड़े भी देते हैं, वो सभी भगवान की देखरेख में या किसी देवी की देखरेख में उधर रखा जाता है। लेकिन देखरेख करने वाले वहाँ भी पुजारी के नाम पर लुटेरे ही वहाँ भी होते हैं। क्यों? पहले तो वो उस धन से अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी पोशाकें पहनते हैं और अच्छा भोजन करते हैं। उसके बाद जब उनका इससे काम नहीं चलता है तो उसमें से चोरी कर ले जाते हैं। आज की नहीं है, सदियों पहले भी यही होता रहा। क्योंकि हमारे देश में ये विडंबना बताई गई कि जो लोग भगवान में आस्था रखते, ये करोड़ों करोड़ लोग होते हैं, वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, कभी भी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। केवल एक दूसरे ने सुना, एक ने कहा, जो भी गपोड़ दिया, दूसरे ने गपोड़ा, तीसरे ने गपोड़ा, तीसरे ने चौथे पांचवें 100 तक चला गया। बिल्कुल झूठी बात को भी 1000 आदमी में जाने के बाद वो सत्य जैसी लगने लगती है। ये चलता है हमारे देश का ये धंधा है। तो जब भी आता ताई आए, उन्हें लूटा और लूट करके ले गए। लेकिन हमारा भगवान, हमारे देश का भगवान देखता रह गया। उन लुटेरों से ये भी नहीं कहा तुम ये धन लेकर के कहाँ जा रहे हो। इसमें कई आता ताई आए, लेकिन मूल बात मैं बता देना चाहता हूँ। अब तो सीसीटीवी कई एक निगरानी रखने वाले इंस्ट्रूमेंट मंदिरों में लगे होते हैं, इससे जांच पड़ताल हो सकती है। लेकिन सदियों पहले जब कोई मंदिर में कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं था जिससे जांच की जा सके, यहाँ तक कि मंदिर के सामने बैठे शेर भी उस चोर का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। और चोरी, उसमें चोरी करने वाला और कोई दूसरा नहीं होता है। चोरी करने वाला उन्हीं में से जो रोजाना भगवान को नहलाता है, मंदिर में सफाई करता है, घंटा बजाता है, प्रसाद बांटता है या दुआ देता है, उन्हीं में से कोई न कोई ऐसा होता है जो वहाँ से चोरी का सामान उसी में से चुराता है। लेकिन उसमें हिस्सेदारी लगभग सभी की होती है। मंदिर में जो जितना पदाधिकारी होता है उसका उतना ही हिस्सा ज़्यादा होता है चोरी किए गए धन में। उससे पहले तो हम लोग बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन जब अभी हमारे देश में राम मंदिर में चोरी का तूल पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं है। जो हमारे देश के पत्रकार उस बात को तो उठाते हैं, जब कहीं उत्तर प्रदेश का एक किसान अपने खेत की पराली, खेत की सफाई करने के लिए जला देता है, तो उसका प्रदूषण दिल्ली के लोकसभा में जाकर पहुंच जाता है। और पत्रकार आनंद फानंद में उस बात को इतना उछालते हैं कि कई बेचारे गरीब किसानों को रिपोर्ट की गई, उन पर जुर्माना भी दिया गया। लेकिन इतनी बड़े तौर से करोड़ों अरबों की जो लूट हुई है, उसके लिए किसी भी पत्रकार ने उन्मुख होकर के कोई भी ऐसा न तो बयान दिया, न किसी नेता से जो उसमें लिप्त हैं उनसे कोई न प्रश्नावली की गई, न उसे कोई प्रश्न किया गया। तो जो तीसरा स्तंभ माना जाता है हमारे देश में जो मीडिया होता है, वो बड़ा ही, हम एक शब्द कहें, उनसे ही मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया भी उस राम मंदिर की चोरी में हिस्सेदार हो सकता है। इससे ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं। अगर नहीं होता है तो बहुत बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो पत्रकार उनसे प्रश्न करें जाके। और जो हमारे देश के चौकीदार हैं, जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, उन्होंने तो एक जबान भी नहीं खुला, एक लाइन भी नहीं बोली, तो यही पता नहीं चलता है हमारा देश किधर जा रहा है और आगे देश में क्या होगा। देखो, जब जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो कार्य किए जाते हैं, जिस देश में जो जरूरी चीज़ें होती हैं उनको पीछे छोड़ा जाता है।
हमारे देश में जो ठेका खुले वो कंपोजिट खोल दिए गए और विद्यालय भी कंपोजिट खोले गए। विद्यालय कंपोजिट इसलिए किए गए क्योंकि जो वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति की आवश्यकता न पड़े। लेकिन कंपोजिट दारू के ठेके खोले गए, उससे वो इसलिए खोले गए कि दारू पीने वालों को असुविधा न हो, एक ही जगह चाहे कौन सी ब्रांड की दारू मिल सके। इस प्रकार से सरकार की व्यवस्था जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को गर्त में ले जाने का कार्य कर रही है। क्योंकि चाहे आप इतिहास उठा करके देखें, दारू पीने से चाहे किसने भी दारू पी हो उसका भला नहीं हुआ। चाहे पुराणों की बात करी जाए या पुस्तकों की बात की जाए, चाहे अपने समाज की बात की जाए, दारू किसी का भला नहीं करती है, सभी के लिए बुराई लेकर आती जाती है। इस प्रकार हम चाहेंगे इस वीडियो को जो भी जहाँ से देख रहा हो कमेंट करें और बताएं। इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है किसी को ठेस न पहुँचे, और अगर ऐसा कोई शब्द मेरे वीडियो में हो जो तुम्हें गलत लग रहा हो तो उसे कमेंट करके मुझे बता दें, जिससे हम उस वीडियो में उसको काट सकें। क्योंकि ऐसा है जब वीडियो बनाते समय हो सकता है कोई ऐसी भाषा निकल जाती है जो हो सकता है किसी को बुरा लगे। मैं किसी को बुरा लगने के लिए नहीं कि मैं बता रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि हमारे देश में चाहे वो किसी प्रकार की धन हो, वो लूट के तरीके से इधर उधर न जाए। अगर ज़रूरत है तो धन को विद्यालय बनाए जाएं जिससे बच्चे पढ़ें। बच्चों के जो चाहे वो किसी के बच्चे हों चाहे गरीब हों, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो। चाहे वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन पर जो पैसा खर्च किया जाए मंदिरों का, तो ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं अंत में कहूँगा कि वो चोरी तो होना ही है। मंदिरों में अपार धन, जहाँ अरबों खरबों हर मंदिर में धन है, वो लुटता तो है ही, लेकिन इन लुटेरों ने थोड़ा ज़्यादा लूट लिया, इसलिए वो ज़्यादा नज़र में आ गए, समाज की नज़र में आए। लेकिन वहाँ रहने वाले जो निगरानी करने वाले, उन्हें ये लूट दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से किसी घड़े में पानी भरते भरते इतना भरते जाइए फिर वो ओवरफ्लो होने लगता है। इसी प्रकार से हमें तो ये लग रहा है अब मंदिरों का घड़ा पूरा हो गया है और अब वो घड़ा फूटने ही वाला है, क्योंकि इस घड़े को फोड़ने में और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि धन ऐसी चीज़ होती है जो किसी को भी बहका देता है, और वो घड़ा फूट करके अब अमृत बनेगा या विष बनेगा। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि मंदिर की चोरी का घड़ा ये विष के रूप में समाज में सामने आएगा या अमृत के रूप में समाज में आएगा, तो हमें ये बताएं। मैं पुनः ग्रंथ सिंह यूट्यूब चैनल, ग्रंथ सिंह साहब यूट्यूब चैनल में आपको बार बार स्वागत करता हूं, और अंत में आपको नमस्ते करता हूं। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करें और वीडियो को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें, जिससे ये चैनल और आगे बढ़ता रहे। इससे इसी प्रकार के जो समाज में ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम वीडियो बना सकें। और तुम्हारी नज़र में अगर वीडियो बनाना सही है तो बताएं, अगर गलत बनाना है तो भी बताएं, तो मैं इस तरीके के वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। नमस्कार।